नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। पिछले कुछ दिनों में साक्षी, श्रद्धा जैसे कई मामले सामने आए जिनमें आरोपी लड़कों ने खौफनाक तरीके से कत्ल किया। ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल उठा कि इतनी क्रूरता आखिर कैसे आती है। क्या ऐसी वारदात को अंजाम देते हुए एक बार भी इनका दिल नहीं पसीजा? इसके अलावा भी आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि गुस्सा, नफरत, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा है। अब आपके दिल में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते जिससे आने वाली पीढ़ी में अच्छे संस्कार डाले जा सकें, उनके मन में सबके लिए पॉजिटिविटी हो, कंपैशन हो? तो इसका जवाब है कि ये सब पॉसिबल है। जी हाँ, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे गर्भ में संस्कारों की पाठशाला से आप अपने होने वाले बच्चे में एक अच्छे इंसान की नींव बो सकते हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर प्रतिष्ठा मित्तल जी मौजूद हैं, जो अल्टरनेट मेडिसिन थेरेपिस्ट हैं और स्वर योगी भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम की। तो प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले मेरे सवाल आपसे यही है कि गर्भ संस्कार आखिर है क्या? कनिका, गर्भ संस्कार बहुत एक ऐसा शब्द है कि जिसमें अपने आप में एक वज़न है। इसको अगर समझा जाए तो बहुत गहरा शब्द है ये, और जिस पे ध्यान आज की युग पीढ़ी कोई भी नहीं दे रहा है। और ये एक वो चीज़ है जो शुरू होती है वो माता पिता के संसर्ग से, जहाँ गर्भ धारण होता है एक माँ के अंदर, एक महिला के अंदर, और उसको संरक्षण करने के लिए मंत्रों के साथ अभिमंत्रित उस गर्भाशय को किया जाता है। उसे गर्भ संस्कार कहा जाता है, जिसमें पूरे 9 महीने इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई भी असर ना आए। प्रतिष्ठा जी, साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने महीने पहले गर्भ संस्कार की तैयारी किसी को शुरू करनी चाहिए? गर्भ संस्कार की तैयारी शुरू दोनों माता पिता से ही होती है, और इसकी तैयारी मिनिमम जो होता है वो 9 महीने होता है, लेकिन समय नहीं है आज की भाग दौड़ में, तो उसको 6 महीने भी लिया जा सकता है, जिसमें पूरी शरीर की क्लीनिंग होती है। और उसका ये जो रीज़न है वो ये है कि किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रॉपर इम्पैक्ट जो है शिशु पे नहीं आए, गर्भ पे नहीं आए। वो पिता से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, माता से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसको हम डीएनए इम्पैक्ट कहते हैं। यदि हम उसमें क्लीनिंग कर देते हैं तो शिशु हमारा तन और मन से बहुत स्वस्थ पैदा होता है। तो ये क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से रहता है? क्या कुछ उसमें चीज़ें होती हैं जो शामिल की जाती हैं? उसमें चीज़ें जो शामिल की जाती हैं, माँ बाप की सोच पर क्या कहते हैं काम किया जाता है, उनके दिनचर्या पे काम किया जाता है, उनके खान पीन पे काम किया जाता है, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उन पर काम किया जाता है, वो अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहे हैं, किस तरह का वो बच्चा चाहते हैं। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि माँ बाप जिस तरह के होंगे, जाहिर सी बात है कि बच्चे भी उसी तरह से होंगे। यदि कोई चेंज चाहते हैं तो उससे पहले चेंज हमें माँ बाप के अंदर लाना पड़ेगा। तो उसी चेंज के ऊपर वो सारी क्रियाएं होती हैं। फिर चाहे वो हमें मंत्र लेना हो, स्वर का उसमें हमें क्या कहते हैं पुट डालना हो, या कुछ हमें योग आसन करवाने हो, उनकी दिनचर्या चेंज करनी हो, या भोजन में बदलाव लाना हो, तो ये सब लाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आपने अगर कोई गर्भ संस्कार किसी मदर का किया है तो कोई एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिला हो जिसमें आपको लगा हो कि मतलब बहुत ही पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट देखने को मिला बच्चे के अंदर? बिल्कुल कनिका, गुजरात का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण बहुत बढ़िया। माँ बाप को बहुत समय से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके ऊपर काम किया गया, तो परमात्मा की कृपा रही, उनको बच्चे हुए। और बहुत अमेजिंग बात उसमें ये हुई कि बच्चों की जो हाथों की मुद्रा रही वो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में रही, कि जो एक अमूमन जो हम लोग इस उम्र में आने के बाद भी इस मुद्रा में वो बच्चे रहते हैं, जो हम अमूमन अब रह के भी नहीं कर सकते, बड़े लोग भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन वो बच्चे उनका इतना ख्याल रखा गया उनकी माँ का गर्भ में, कि वो बच्चे इस मुद्रा में रहते हैं। वो बिल्कुल। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा जो है वो ज्ञान मुद्रा में ही रहता है। ये हमने भी आई थिंक कभी सुना नहीं है इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को भी हैरानी हो रही है क्योंकि इतना छोटा बच्चा जैसे आप बता रहे हैं उसने ज्ञान मुद्रा लगा कर रखी हुई है, तो वो क्या इसी मुद्रा में ही रहता है या फिर जब वो पैदा हुआ तभी उसने ये मुद्रा बना रखी थी? नहीं, जब वो पैदा होने के कुछ
क्षण बाद उसने ये इस मुद्रा में वो 70 to 80% रहता है। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमें योगासन कराया जाता है किसी को भी, तो योग मुद्रा में रहना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है नॉर्मल स्टेट में भी, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो योग मुद्रा में ही रहते 70 to 8%। बिल्कुल। लेकिन प्रतिष्ठा जी, कई सारे घर परिवार ऐसे हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी में माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर जो परिवार होता है वो भी कई बार कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि माँ को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो ऐसे में अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उस पर क्या असर पड़ता है और बच्चे पर क्या असर पड़ता है, और परिवार की भूमिका जो है वो क्या होती है? बहुत आपने उत्तम सवाल किया। मतलब आप ये मानिए कि यदि प्रेगनेंसी के वक्त माँ का यदि बहुत अच्छे से ख्याल रखा तो शिशु भी बहुत अच्छा होगा। आपने उदाहरण, अगर आप महाभारत की तरफ चले जाएं, अपने पुराने उसमें चले जाएं युग में, तो महाभारत हुआ था जिसमें अभिमन्यु पैदा हुए थे। वो चक्र में तो जाना सीख गए थे लेकिन बाहर आना नहीं सीख पाए। यदि हम उसमें जाएं तो देखें कि माँ ने सुना था कि चक्र में कैसे जा सकते हैं, तब तो अभिमन्यु गर्भ में ही थे, कैसे उन्होंने बाहर आके तो नहीं सीखा था ये। लेकिन माँ, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते जब वो बताया जा रहा था तब तक माँ की आंख लग गई, माँ ने कुछ सुना ही नहीं, माँ नहीं सुन पाई अभिमन्यु की, तो वो उस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाए। ग्रहण नहीं कर पाए तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो गर्भ अवस्था के टाइम पर, समय पर यदि महिला का संपूर्ण ध्यान रखा जाए, खाने का, पीने का, उनकी अपने मानसिक स्थिति का पूरा संपूर्ण ध्यान रखा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिक स्थिति में बच्चा उन्हें नहीं मिले। ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हर बात का। प्रतिष्ठा जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले मेरी जब आपसे बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो स्वर की आपने बात की थी, तो क्या स्वर का भी गर्भ संस्कार में कोई रोल है? स्वर का तो गर्भ पे ही नहीं, स्वर का हमारे पूरे जीवन पर है। और ये एक ऐसा विज्ञान है जो बिल्कुल हमारे समय से जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, पूरा है इसमें। स्वर हमें ये बता देता है कि हमारा बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, और जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो बच्चे का हमारा स्वभाव कैसा होगा। बिल्कुल, यानी आप स्वभाव के बारे में जो है बच्चे के पता लगा सकते हैं केवल स्वर से ही। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि अगर माता पिता में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और ऐसे में माँ प्रेग्नेंट है, तो बच्चे पर उसका क्या असर पड़ेगा, और बड़े होने पर क्या पता चल पाएगा कि उसका बिहेवियर जो है वो कैसा रहेगा ऐसे बच्चे का? बाहर का आवरण जो है बच्चे पर संपूर्ण असर डालता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यूँ मान के चलिए, माता पिता में झगड़ा हुआ, मानसिक स्तर पे दोनों ही कुंठित हो गए, और उस कुंठा से उस बच्चे पे ये असर आएगा कि कहीं ना कहीं वो भी कुंठित अवस्था में आएगा। वो असर उसकी पढ़ाई पर हो सकता है, वो असर उसके स्वभाव पर हो सकता है, वो असर उसके स्वभाव का रिश्तों पर हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कि माँ बाप का ध्यान नहीं रखा जा रहा, या अभी आपने स्टार्टिंग में ये कहा शुरुआत में कि भाई क्या मन नहीं पिघला, तो जो क्रूरता पिता की है वो गर्भ में तो आई। अब जब स्टार्टिंग ही ऐसे स्थिति से हुई है कि मारपिटाई हो रही है, क्रोध हो रहा है या दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उम्मीद कैसे की जा सकती है कि हम एक स्वस्थ अच्छा मानसिक स्तर का बच्चा हम प्राप्त कर सकते हैं? असंभव है ये चीज़। तो गर्भ धारण करने से पहले भी और गर्भ धारण करने के बाद भी 9 महीने तक इस बात का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस महिला से किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह का उसको खान पीन देना है, और उसके आसपास का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका एक लाइव एग्जाम्पल है अगस्त्या, जिसके पेरेंट्स ने ये प्लान किया बच्चे को प्लान करने से पहले कि वो एक शांत जगह चले गए, जहाँ उन्होंने अपना जीवन एक नेचुरल अवस्था में बिताया। और उन्होंने खाने पीने की चीज़ों पे भी नेचुरल रखा, कुछ भी आपका नॉनवेज नहीं था या आपका कुछ भी प्रोसेस्ड फूड नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट खेत से लेके उन्होंने खाया, जिसका रिजल्ट ये निकला। अगर आप गूगल करेंगे, अगस्त्या नाम का एक बच्चा जिसने 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी कर ली। बिल्कुल, ज़रूर हमने भी ये स्टोरी जो है वो सुनी हुई है और सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गर्भ में ही बच्चे में जो संस्कार डलने होते हैं वो डल जाते हैं। पर अगर हम प्रतिष्ठा जी बात करें, ऐसी अभी कई मदर्स हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, जिनके हो सकता है 4-5 मंथ्स हो चुके हों या 7th मंथ भी चल रहा हो और वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस समय क्या चीज़ें कर सकती हैं जिससे अभी जितना समय बचा है उनकी डिलीवरी होने तक उसमें वो अच्छे संस्कार अपने बच्चे में डाल सकें? बिल्कुल कनिका, है कुछ चीज़ें, क्योंकि अभी समय है उनके पास, फिर चाहे वो आप उनका 3rd मंथ चल रहा हो, 4th चल रहा हो, 5th चल रहा हो, तो समय है अभी 9 महीने कंप्लीट होने में। उसमें वो ये कर सकते हैं, वो जिस भी देवी देवता को मानते हैं
उसको स्मरण करते हुए उनका जो भी उन्हें मंत्र आता हो उसको वो अंदर ही अंदर उच्चारण करें। जब भी समय मिले शांत बैठें और उसका उच्चारण करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बच्चा अंदर अभी एक लिक्विड में ही है, तो जब वो जल पिए उस जल को स्मरण करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करें, तो उससे ऊर्जा, जो हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं गर्भ के अंदर, उस शिशु को प्रोटेक्ट करेंगी। पूरी उसको जो है अच्छे से कोशिश करेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए। कारण है कि जल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ समावेश बहुत जल्दी होता है। आपने सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिलाओ उस रंग जैसा। तो उसी तरह से जल में जो है बहुत जल्दी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी कैच होती हैं। शिशु भी हमारा जल के अंदर ही है, तो माँ अगर गर्भावस्था में है और जल पीते हुए जिस भी देवी देवता को वो मानती है, वो उसको ग्रहण करते हुए और उस परमात्मा को याद करते हुए पिएगी, तो स्वतः ही उस बच्चे को, शिशु को अंदर संरक्षण मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी भी ये छोटी सी जो टिप मैम ने दी है वो आप फॉलो करेंगे तो अभी भी एक अच्छा असर जो है वो आपके बच्चे पर पड़ सकता है। साथ ही प्रतिष्ठा जी ये जानना चाहेंगे कि डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी के 40 दिन बाद बच्चे को, माँ को, उनको क्या कुछ केयर मिलनी चाहिए, उन्हें किस तरह से रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कनिका, जो आज की डेट में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। या तो उनको प्रेशर होता है महिलाओं को घर का काम करना है, या उनको प्रेशर होता है कि उनको ऑफिस ज्वाइन करना है, या जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसका प्रेशर होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनसे दूर हटके 40 दिन तक, जिस दिन से डिलीवरी हुई है, प्रसव हुआ है, उससे 40 दिन तक उन्हें बिल्कुल बेड रेस्ट में रहना चाहिए। कमरे में लाइट जो होनी चाहिए वो बहुत डिम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस गर्भ अवस्था से बाहर आया है वहाँ लाइट नहीं है। जब वो बाहर आएगा उसको चौंध पड़ेगी लाइट की, तो आंखों की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सिर के दर्द की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उसके जो माथे पे नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें माँ का, क्योंकि भी शरीर अभी कच्चा है, तो माँ को भी लाइट से लाइट भोजन देना चाहिए। और लाइट जो हमारी चारों तरफ लाइट्स लगी हुई, बहुत लाइट होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बाहर के व्यक्ति जैसे सुनने के बाद शिशु हुआ है तो खुशी से आते हैं, अंदर आना उस रूम में अलाउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होता वो किस ऊर्जा को लेकर अंदर आ रहे हैं। और उस वक्त बच्चा और जो जच्चा होते हैं वो लोग बहुत ही नाजुक स्टेट से निकल रहे होते हैं, तो उस कमरे में जाना उनको बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये 40 दिन के बाद जब उनकी शुद्धि हो जाए, उनका हवन हो जाए, तब ही वो उनसे किसी को मिलवाना चाहिए। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आजकल शिशु होते ही माँ बाप खुशी के कारण या रिलेटिव्स जो हैं खुशी के कारण फ़ोटो डाल देते हैं, वो बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत सारी अच्छी बातें आज प्रतिष्ठा जी आपने हमारे दर्शकों को बताई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज जितनी भी अच्छी बातें आपने इस कार्यक्रम के दौरान सीखी हैं वो आप अपने घर में ज़रूर फॉलो करेंगे। उन सभी महिलाओं के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, चाहे वो फिर आपकी पत्नी हो या फिर आपकी बेटी हो या आपके घर में कोई आपकी बहू है, तो उनको इस तरह से खुश रखिए, अच्छे से रखिए, ताकि उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें भी संस्कार जो है वो अच्छे आए। और गर्भ धारण करने के 6 महीने पहले ही आप ये कुछ तैयारी अगर करते हैं और 9 महीने में गर्भ में ही संस्कारों की पाठशाला शुरू कर देते हैं, तो समाज को एक बेहतर इंसान आने वाले समय में हम ज़रूर दे सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए हर वीकेंड पर लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।